इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और पढ़ाई करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का सपोर्ट इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 1 क्लास 10 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले आप स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन के और हिंदी वर्जन के क्वेश्चंस को देख पाएंगे। देख लीजिए और अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था न्यूरॉन का, जिसको हिंदी में स्नायु कोश बोला जाता है या तंत्रिका कोशिका बोला जाता है, उसको बनाना था और उसके 4 पार्टों को लेबल करना था। पहला पार्ट था डेंड्रॉन, फिर स्वान सेल, फिर एंड ब्रश, फिर एक्सोलेमा। हिंदी में डेंड्रॉन, स्वान कोशिका या स्वान सेल, उसके बाद में साइनोपटिक नाव जिसको हम लोग एंड ब्रश बोलते हैं, और एक्सोलेमा। इन 4 पार्टों को आपको बनाकर डायग्राम में दिखाना था। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पेंसिल से बनाया हुआ डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको देख के समझने की कोशिश कीजिए। एक्सोन है, डेंड्रॉन डेंड्राइट निकला हुआ है और डेंड्रोन है मोटा वाला। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्वान सेल इस जगह पे, और ये जो है वो ऑक्सिलेमा। फिर एंड ब्रश देखिए नीचे में जाते जाइएगा तो इस जगह पे एंड ब्रश, ये सब एंड ब्रश हो गए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। स्क्रीन पर इसका एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं। अगर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जीव के मध्य में विविधता की सृष्टि में मियोसिस की भूमिका बताना था। ठीक है, अंग्रेजी वर्जन वाला क्वेश्चन में देखिएगा तो रोल ऑफ मियोसिस इन प्रोड्यूसिंग वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स है। तो चलिए देखते हैं। मियोसिस अर्धसूत्रण विभाजन हिंदी में बोलते हैं, केवल जननों की जर्म कोशिका में होती है और इस विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति डॉटर सेल्स, संतति कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या मातृ कोशिका की क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या की आधी हो जाती है। समजात गुणसूत्रों के मियोसिस के बीच कियाज्मा बनता है और इस स्थान पर आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इस कारण ही विविधता, जिसको भिन्नता या वेरिएशन कहते हैं, होता है, जो विकास के लिए आधार उत्पन्न करती हैं। तो इतना लिख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो जाएगा। अब हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 में दिया गया है माइटोसिस कोशिका विभाजन की एनाफेज की विशेषताओं को लिखना था। देखिए एनाफेज, जिसको हिंदी में पश्चावस्था कहते हैं, ये केंद्रक की विभाजन की तीसरी अवस्था है। माइटोसिस की इस तीसरी अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए सेंट्रोमियर के बंटने के बाद क्रोमेटिड के बीच विकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्रत्येक क्रोमेटिड, जिसको हिंदी में अर्धगुणसूत्र बोलते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तर्क तंतु 3 नंबर में, तर्क तंतु अपने आकार को छोटा करने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप पुत्री गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों के नज़दीक पहुंचने लगते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र V, L, J या I आकार में दिखते हैं।
तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट रहने से आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 को देखते हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वनस्पति के सीधे ऊपर की ओर विकास में जो वानस्पतिक हार्मोन भूमिका निभाता है उस हार्मोन की विशेषताएं लिखना है। तो देखिए कौन सा पादप हार्मोन भूमिका निभाता है, पौधे के ऊपरी के हिस्से में विकास करने के लिए, तो ऑक्सीन होता है, तो ऑक्सीन लिख लिए। तो ऑक्सीन के 3 विशेषताएं आपको लिखना है, लिखते जाइए। नंबर 1 में हार्मोन या हार्मोन भिन्न भिन्न रूपों से पौधों की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह तने और जड़ के शीर्ष भाग में स्थित मेरिस्टेमेटिक ऊतक द्वारा उत्पन्न होता है। जियोट्रॉपिक तथा फोटोट्रॉपिक गति को नियंत्रित करने में ऑक्सीन मदद करता है और पत्तियों को झड़ने में भी सहायक होता है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। तो ऑक्सीन की विशेषताएं हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि रक्त में शर्करा के स्तर के नियंत्रण में इंसुलिन हार्मोन की क्या भूमिका है, इसको उल्लेख करना है। देखिए इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस तथा इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। अतः रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इंसुलिन कोशिका में ग्लूकोज के अवशोषण की दर को बढ़ाता है और इसके दहन में सहायक होता है, विशेषकर ग्लाइकोलाइसिस में सहायक है। इंसुलिन यकृत तथा पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर उसे संचित करने में सहायक है। साथ ही इंसुलिन प्रोटीन तथा वसा के ग्लूकोज निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं का स्तर रक्त में नियंत्रित रहता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगर के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टडी कैसे करें इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप YouTube में जाकर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी टाइप कीजिएगा और उसके बाद प्लेलिस्ट भी टाइप कीजिएगा, तो आपके पास इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का प्लेलिस्ट सामने आ जाएगा। फिर अपना क्लास का प्लेलिस्ट को चूज़ कीजिए या टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कीजिए और उसके बाद पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मछली के तैरने में पंखों का क्या महत्व होता है। तो यह प्रिंटिंग या ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम लोग मछली के पंख नहीं बोलते हैं, मछली में फिन्स बोलते हैं, नहीं तो पखना बोलते हैं, तो सुधार कर लीजिएगा। देखिए मछली के तैरने में पखने या फिन्स तथा मायोटोम पेशी का अत्यधिक महत्व होता है। मछली का प्रचलन अंग पखना है, जिसमें इसमें पेक्टोरल, पेल्विक, पृष्ठ तथा पूंछ पखने पाए जाते हैं। पखना का मुख्य कार्य, फिन्स का प्रमुख कार्य मछली को तैरने में मदद करना होता है। मछली में उपस्थित विभिन्न फिन्स जो पखने होते हैं अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं, जैसे आगे बढ़ना, मुड़ना, संतुलन बनाए रखना और दिशा निर्धारित करना। कुछ उड़ने वाली मछली पेक्टोरल फिन्स का उपयोग कर उड़ पाती हैं। तो इतना आप लिख लीजिएगा, तो मछली के तैरने में पखनों का महत्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें घुटने और कंधे में किस किस प्रकार का अस्थि संधि ज्वाइंट्स पाए जाते हैं उसको बताना है। तो देखिए घुटने और कंधे में पाए जाने वाली अस्थि कौन कौन से हैं। घुटना में, नी में हिंज ज्वाइंट कब्जा जोड़ मिलता है। कंधा शोल्डर में कंदुक खलिका जोड़, या हिंदी में लिखिएगा तो बॉल तथा सॉकेट जोड़ या बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट लिख दीजिएगा। आपका आंसर ठीक हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हम लोग क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।